हाँ तो नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसे कि यूनिट थर्ड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे कि लिखा गया है यूनिट थर्ड, ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये ध्यान दीजिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन इंसानों के बारे में। और यहाँ पे इसमें से जो पहला है लेसन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जो आईसीएसई बेस पर ये है, आईसीएसई बेस की बुक के क्लास 9th का। इसमें आपको बता दें कि ये क्लास 9th का है, ये क्लास 9th का आपका ले करके हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं और कई पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बॉडी ऑर्गन वगैरह सब संचालित, सब कंप्लीट होते हैं कई सिस्टम के, जो सब सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, उसी में एक सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, कैसे किस तरह से कार्य करता है, क्या प्रोसेस, ऑल प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है बहुत ही सही तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। 2-3 पार्ट में लेकर के आएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में आपको बता दें कि यहाँ पे चैप्टर में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे वो यहाँ पे इन दिस चैप्टर में दिया गया है। देखिए सिलेबस, इसमें सिलेबस में हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं, साफ तौर पे आपको बता दें कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ऑर्गन्स के बारे में, सबसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन हैं इनको हम लोग देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इन द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो जहाँ पे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, जैसा कि कहा जाता है कोई भी ह्यूमन बॉडी एक सेल से मिलकर के बनी हुई, तो एक सेल से स्टार्ट और अनंत सेल, मिलियन ट्रिलियन सेल कैसे कंप्लीट होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेन फोकस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये गर्ल्स में अवेलेबल होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट, पहले और भी फंक्शन, अब ये स्कोप वगैरह हम आपको स्टार्ट कर देंगे। फंक्शन ऑफ द मेल, ध्यान दीजिए स्कोप, ये फंक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स एंड आइडिया ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इन सभी के बारे में। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि ये होता क्या है। आप ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अनुसार कोई भी लिविंग थिंग्स अपने ही तरह, जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, अपने ही तरह नए जीव का जैसे विकास होता है, नए जीव का जो ग्रोथ करते हैं, इसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव में, इस रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन, ये बार बार प्रोडक्शन होता रहेगा। जैसे कोई भी अगर एक बॉडी है, अगर सपोज दैट फॉर द एग्जांपल एक बॉडी है, ये एक लिविंग थिंग्स है, अगर ये रिप्रोडक्टिव कर रही है, ये बॉडी आपको बता दें कि एक बॉडी 1, तो ये भी फिर बॉडी आप एक रिप्रोड्यूस करेगी, तो ये वाली बॉडी आपका ये 2 हो जाएगी। तो ऐसे इस तरह से ये बार बार पुनः री होता है, ये रीन्यू हमेशा, जैसे एक ये बॉडी फिर ये 3 हो गई, तो ये बार बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे कंप्लीट किया है, तो ये इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी सब पहले तो हम आपको बुक के अनुसार ही एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे बुक के अनुसार ही आपको हम दिखा दे रहे हैं, जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिप्रोडक्टिव, देखिए क्या होता है रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए आपको लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन। देखिए ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इन इंडिविजुअल्स, ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड्स, अपने ही तरह जो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसिंग जो होता है, वो नए इंडिविजुअल, नए जीव का जो अपने ही तरह, जो सेम तरह का विकास होता है, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये बार बार आपको बताया ना, बार बार पुनः होता है। देखिए नए जीव का, जैसे एम्ब्रियो में है ये जीव, ये लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन की बॉडी का एक बेबी है, ये लिविंग थिंग्स, यहाँ पे इसे न्यू बर्न बोलेंगे हम लोग।
अभी फोइटस बोलेंगे इसको, इसमें अवेलेबल है। तो ये अभी ध्यान दीजिए, इसेंटियल, दिस प्रोसेस इज इसेंटियल फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। This chapter on the human reproductive system cover a wide range information useful for even common man। बहुत ही ज़्यादा इसके लिए हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो इसमें हम लोग देखिए बहुत सी इसमें कंप्लीट करेंगे। तो और ज़्यादा पहले यहाँ पे देखिए, अब एक दूसरा वाला लेकर के चल रहे हैं हम लोग, यह टॉपिक 13.1 पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन जनरल। तो रिप्रोडक्शन का जैसे आपको तो मालूम हो गया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे इंडिविजुअल अपने ही तरह से सेक्सुअल या एसेक्सुअल मीन्स के माध्यम से जो रिपीट होता है, ये प्रोसेस यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। और दो माध्यम से रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो माध्यम से होता है। पहला सेक्सुअल माध्यम से होता है और एक दूसरा, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो पहले ये पैटर्न ऑफ द रिप्रोडक्शन का पैटर्न, जैसे कोई भी ह्यूमन अपने बच्चे को, जैसे जन्म या कोई भी लिविंग थिंग्स बच्चे को जन्म देती है, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन का तो यहाँ पे सेक्सुअल वाले में हो जाएगा, ह्यूमन का यहाँ पे आप लोग देख लेंगे सेक्सुअल वाले में। लेकिन कोई भी लिविंग थिंग्स या पैटर्न बताया है कि जो पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो ये सेक्सुअल वाले में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दो टाइप के होता है, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में ओनली सिंगल, मतलब मेल या फीमेल दोनों डिफाइन नहीं होते हैं एसेक्सुअल में, लेकिन सेक्सुअल में मेल फीमेल डिफाइन होते हैं। अंडर दिस मोड रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में कंसिस्ट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द पेरेंट्स बॉडी, एसेक्सुअल में। लेकिन यहाँ पे देखिए, मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल बाय द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जिसमें गैमेट्स सेक्स सेल, स्पर्म एंड एग, ये मेल और फीमेल दोनों डिफाइन होते हैं इसके बारे में। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो अब एसेक्सुअल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग का मेन है प्रोसेस एसेक्सुअल से, तो इसके बारे में तो बुक के माध्यम से ये आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इसका ये पार्ट 1 रहा, पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको आएगा और आपको जो इंतज़ार है पार्ट 2 का कंप्लीट हो जाएगा।